आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले सरना धर्मावली कोड लागू करने की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर चंद्रपुरा जंक्शन में आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और किसी भी ट्रेन को बाधित करने का प्रयास ना हो। हालांकि अभी तक बंद समर्थक नजर नहीं आए हैं, पर बाजार में बंदी का असर दिखाई पड़ रहा है। आदिवासी समाज द्वारा आज 30 तारीख को बंदी किया गया है। आज के दौर में रोटी बांटने से भी ज्यादा जरूरी है ज्ञान बांटना। स्वस्थ शरीर के लिए जितना रोटी जरूरी है, वैसे ही सशक्त समाज के लिए शिक्षा जरूरी है। इसी सोच को हकीकत में बदलने इंडियन रोटी बैंक ने उड़ान एजुकेशन स्क्वाड मुहिम के माध्यम से नई पहल का शुभारंभ किया है। इंडियन रोटी बैंक फेम सह सेवादार दीपक तिवारी के आवासीय कार्यालय में निःशुल्क डिजिटल क्लास प्रारंभ हुआ, जिसमें कक्षा एलकेजी से कक्षा 6 तक बालक और बालिका सभी को डिजिटल तरीके से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इतना ही नहीं, कक्षा 7 से कक्षा 10 तक बालिकाओं को निःशुल्क डिजिटल क्लास के माध्यम से उनके भविष्य को नई दिशा प्रदान की जाएगी। मौके पर अपर समाहर्ता सुरजीत सिंह ने कहा कि इंडियन रोटी बैंक कोरोना काल से ही समाज में लोक कल्याणकारी कार्यों को करती आई है। भोजन बांटने के अलावा इलाज और शिक्षित करने की दिशा में प्रोत्साहित करने में इंडियन रोटी बैंक की कार्यशैली अन्य संस्था के लिए अनुकरणीय है। बागमारा में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बागमारा के कई क्षेत्र में कुहासे भी हैं। लोग जगह जगह अलाव जलाकर ठंड को भगाने का इंतजाम कर रहे हैं। जायजा लिया सहयोगी सूर्यदेव ने। इन दिनों बागमारा कोलांचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बागमारा कई ऐसे क्षेत्र जो है कुहासे से ढक गए हैं। कई ऐसे क्षेत्र है जो कुहासे से ढक गए हैं। ठंड के कारण लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किलें हो रही है, लेकिन क्या करें, लोगों को घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा क्योंकि रोजी रोटी की सवाल है और रोजी के लिए घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि जब तक वो घर से बाहर निकलेंगे नहीं तब तक उनकी रोजी रोटी चलेगी नहीं। और आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गई है। रोड पे सन्नाटे छा गए हैं। वहीं जगह जगह लोग अलाव जलाकर ठंड को भगाने का भी काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइसिस को बागमारा से रजदेव माझी। बोकारो में नए साल को लेकर शहर में चौकसी बरती जाएगी, जिसके लिए राज्य मुख्यालय की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल भी बोकारो जिला को मुहैया कराई गई है। इसकी तैयारी को लेकर आज बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी के अध्यक्षता में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बात जानकारी देते हुए बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी ने कहा कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। सभी पिकनिक स्पॉट्स पर साफ सफाई समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है और सभी पिकनिक स्पॉट्स पर पैनी नजर प्रशासन की होगी और प्रशासनिक स्पॉट्स पर पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ निगरानी भी की जाएगी ताकि स्थानीय और बाहर से आने वाले सैलानी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। डीसी बोकारो और हमारे द्वारा जो है समीक्षा की गई है कि किस तरीके से जो न्यू ईयर गैदरिंग के लिए जो लोग पिकनिक स्पॉट पर जाएंगे कैसे उनको हम लोग सुरक्षा व्यवस्था दे पाएंगे। और इसके रिगार्डिंग जो है अपने सभी थाना प्रभारी और जो एसडीपीओज हैं, डीएसपी हैं, उनको जो है ट्रैफिक व्यवस्था एक सुव्यवस्थित रखने के लिए और साथ ही पिकनिक स्पॉट पे रेगुलर पेट्रोलिंग जो है इसके लिए निर्देश जो है दिया गया है। और हम लोग को राज्य स्तर से अतिरिक्त बल जो फोर्स जो है वो भी मुहैया कराया गया है। हम लोग उसके हिसाब से उसका डिप्लॉयमेंट जो है सेंसिटिविटी के हिसाब से हम लोग का डिप्लॉयमेंट जो होगा किया जाएगा ताकि जो है नववर्ष जो लोग जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से उसको मनाएं। आगामी नववर्ष के पर्व को देखते हुए कि नववर्ष के पूरे ज़िले में हम लोगों ने सभी जगह पर सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ हमारे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा की गई है। इस क्रम में जितने भी हमारे पिकनिक स्पॉट हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं, यहाँ पर अंतर राज्य से, अंतर जिला से जो टूरिस्ट आते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर क्राउड गैदरिंग को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर व्यवस्था, शौचालय इत्यादि के लिए जो बनाए गए हैं उनकी साफ़ सफाई करने का निर्देश हम लोगों ने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को और नगर क्षेत्र में अपर नगर आयुक्त के माध्यम से उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है।
धनबाद में बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से डहरे टूसू पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सराय ढेड़ा में बच्ची टूसू पालकी बनाने में जुटी हुई है। कल सराय ढेड़ा में रणधीर वर्मा चौक पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में महिला, बच्चे, युवती, यहां तक कि किन्नर भी टूसू गीत पर नृत्य करते नजर आएंगे। कोल्हान के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जंगली हाथी का आतंक इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तो एक दशक था जब नक्सली डर के मारे आम लोग इस गांव से बाहर पलायन करते थे, तो अब ग्रामीण भय के माहौल में जीने के लिए मजबूर है। तो आपको बता दें कि हाथियों से बचाव को लेकर ग्रामीणों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। शाम ढलते ही ग्रामीण गाँव में जाने से कतरा रहे हैं। ना जाने कब गजराज का झुंड मौत बनकर रास्ते पर खड़ा हो। एक सप्ताह से नीमडी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर हाई स्कूल के आसपास और इंटर कॉलेज के आसपास रात भर गजराजों का झुंड गांव में प्रवेश करके आतंक मचा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। ಮುಂದೆ